नमस्कार दोस्तों, जीएसटी हब इंडिया के इस प्रैक्टिकल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 2017 एंड 18। जी हाँ दोस्तों, आपने जो भी अपना इनकम अर्न किया है 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में, उसका रिटर्न फाइल करने का समय स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2017 से। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक सभी फॉर्म जो कि रिटर्न से रिलेटेड है नोटिफाई कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस साल डीमोनेटाइजेशन के कारण आईटीआर के अंदर बहुत सारे चेंजेज किए गए हैं और वो सारे चेंजेस को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने विथ लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से करके दिखाऊंगा कि वो क्या क्या चेंजेज है, वो क्या क्या इशू हैं जिसको आप इस साल फेस कर सकते हैं। तो मैं आपको आप पूरी तरह से माइंड प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यह एक प्योर प्रैक्टिकल चैनल है और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा विथ लाइव एग्जांपल के साथ। तो मेरा स्टाइल आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहले मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करता हूँ, देन इसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे इस साल बहुत सारे नए यूजर्स आईटीआर भरने वाले हैं और भर रहे हैं और उनका मैक्सिमम यही डाउट है कि मैं आईटीआर भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उनका डाउट ही है। तो पहले मैं दूर करूँगा डाउट कि आईटीआर भरने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या क्या मैं कवर करूँगा। आईटीआर किसके लिए ज़रूरी है, किन केसों में कंपलसरी है, किन केसों में कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप भरते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लास्ट डेट क्या होगी आईटीआर भरने की, कितने तरह के आईटीआर के फॉर्म होते हैं, कौन से आईटीआर किसके लिए होते हैं, क्या क्या चेंजेज आए हैं आईटीआर 1 में। खासतौर से सिंगल पेज आईटीआर 1 को किया गया है जिसका नाम सहज है, 1 पेज का आईटीआर बनाया गया है। गवर्नमेंट चाहती है, प्रमोट कर रही है कि अधिक से अधिक लोग आईटीआर भरें और मैं आपको प्रैक्टिकली आईटीआर 1 करके इसमें दिखाऊंगा, ई फाइलिंग करके दिखाऊंगा। आप फ्रेंड के आईटीआर भर सकते हैं, जी हाँ भर सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं भर सकते। सीनियर सिटी वेरी सीनियर सिटीजन भर सकते हैं, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। और डिस्क्लोजर डीमोनेटाइजेशन के कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं, सब लोग इसको काफ़ी प्रमोट किए, कुछ लोग परेशान भी रहे इसमें। तो उसके अंदर जो भी इस पीरियड के अंदर आपने जो भी कैश बैंक में जमा किया, एक लिमिट यानी कि 2 लाख लिमिट है, उससे ज़्यादा के अगर जमा कराए हैं तो आपको कम मैंडेटरी है उसके अंदर आपको शो करना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना भी जमा कराएं आप जरूर शो करें। और आधार अभी तक मैंडेटरी है या नहीं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो ये सब पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूं आपकी महान टेम्पल की कह सकते हैं, वो है इनकम टैक्स इंडिया की ये मेन वेबसाइट, जहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करके यानी कि इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए फॉर्म आ चुका है। क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर अभी तक वैसे नोटिफाइड सभी हो चुके हैं, ऑफलाइन इस समय अवेलेबल है। ठीक है, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जावा यूटिलिटी या एक्सेल यूटिलिटी में सिर्फ 2 ही है, आईटीआर 1 और 4 अभी तक इनकम टैक्स साइट पर शो हो रहे हैं। तो मैं आपको आईटीआर 1 भी दिखाऊंगा, 4 भी दिखाऊंगा अगले सेशन में। आईटीआर 1 यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक एक करके जितने मैंने आपको कवर बताया ऊपर, उसको कवर करना पसंद करूँगा, ताकि आप पूरी तरह से माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पर पढ़े लर्निंग, देन उसके बाद प्रैक्टिकल। तो while it is not mandatory for you to file your income tax return if your income is below exemption limit, यदि आपका इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, यानी कि 2.5 लाख की जो भी आपकी लिमिट है। ठीक है, अगर उससे नीचे है तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, इंडिविजुअल के नहीं है। यू कैन एंड यू शुड फाइल टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स नॉन टैक्सेबल इनकम। आप नॉन टैक्सेबल इनकम पर ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट है। क्या क्या है, जैसे कि यू कैन गेट योर कैपिटल गेन या लॉस एडजस्टमेंट। यदि अगर आप चाहते हैं कि मेरा आपको पास कोई एसेट बेचे हैं और उसमें गेन हो गया या लॉस हो गया और चाहते हैं कि और मतलब कुल मिलाकर कहिएगा उनके लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, सीधी बात है। यू विल नीड आईटीआर टू क्लेम एनी टैक्स रिफंड। अब आपका टीडीएस कट गया, जैसे बैंक वालों ने आपका टीडीएस काट लिया, ठीक है, तो बैंक वाले और आप कहते हैं कि मेरे इनकम तो नीचे है 2.5 लाख से, इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ खासतौर से। तो अगर वो चाहते हैं कि जितना टीडीएस काटा है वो मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट हो जाए, तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। और क्या जाता है, आईटीआर भरना फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जहाँ ये वीडियो आप देख लेते हैं वहाँ तो और आसान हो जाता है, तो भरो ना। अगर आपका टीडीएस कटा है बैंक ने, होता क्या है कि बैंक नॉर्मली आप एफडी कराते हो और आप पैन फॉर्म जो होता है वो नहीं भरते हो तो टीडीएस काट लेते हैं, तो वो टीडीएस को आप वहाँ पर पा सकते हो। ठीक है,
उसके लिए ITR भरना जरूरी होगा। ITR इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर लोन स्पेशल पर्पज, मतलब बहुत सारे लोग ITR भरते हैं लोन पाने के लिए। तो लोन, क्योंकि बैंक जब आपको लोन देता है तो वो आपका ITR मांगता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ITR 4 भर के, स्पेशली ITR 4 वेरी हेल्पफुल होता है बैंक के वालों के लिए। जब ITR भरते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा वहाँ पे। ITR इज नीडेड टू क्लेम एनी टैक्स डिडक्शन, खास तौर से जब आप कोई भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ITR भरना पड़ेगा। और इट इज़ मैंडेटरी इफ़ यू ओन फॉरेन एसेट, अगर आप फॉरेन एसेट रखे हैं तो आपको ITR भरना ही होगा। कुल मिला के अगर कहा जाए ITR भरते हैं तो ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इनकम कम हो भरे 2.5 लाख से, तो आपको ITR फाइल करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे बेनिफिट है, कुल मिलाकर करते हैं तो बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन ये प्रैक्टिकल सेशन है तो मेरा फोकस ज़्यादा है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ। पॉइंट्स टू बी नोटेड क्या है कि देखो भाई, द रैशनलाइज्ड ITR विल रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन टू द सिग्निफिकेंट एक्सटेंट ऑन द इंडिविजुअल टैक्स पेयर। ये मैंने कहा था, ये CBDT बोलती है, यानी कि इनकम टैक्स के द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम डायरेक्ट टैक्स कर रही है कि यह जो इस साल जो इनकम टैक्स रिटर्न को मैंने मतलब डिपार्टमेंट ने सिंप्लीफाइड किया है, इससे कंप्लायंस जो बर्डन है लोगों के ऊपर वो काफ़ी कम होने वाला है। और इसका बेनिफिट लगभग मोर देन 2 करोड़ टैक्स पेयर इस साल पाएंगे, यानी कि समझ सकते हैं 2 करोड़ लोग इस साल ITR का बेनिफिट उठाएंगे। सिंपल उसको किया गया है, ठीक है। दिस ITR फॉर्म विल बी अप्लीकेबल फॉर योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द इनकम अर्न। मैंने बता दिया है कि ये जो ITR फॉर्म होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर का जो आपने इनकम अर्न किया है 16-17, यानी कि असेसमेंट ईयर 2017-18 होगा यहाँ पे, और उसका लिए ये इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे। लास्ट डेट यानी कि ड्यू डेट जो होगी ITR भरने की, वो हमेशा की तरह 31 जुलाई नॉर्मल केस में है, ठीक है, जैसे कि सब जानते हैं। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, कंपनी केस में सब जानते हैं, अलग है। प्रॉपर पेपर रिटर्न, हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि क्या आप पेपर के थ्रू रिटर्न भर सकते हैं? जी हाँ, भर सकते हैं, लेकिन कौन? पेपर रिटर्न कैन ओनली बी फाइल्ड बाई दोज हु आर एबव 80 years ऑफ एज और बाई एन इंडिविजुअल और HUF हुज इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। यानी कि या तो आप 80 साल से ज़्यादा के हैं, या ऐसे इंडिविजुअल और HUF जिसका इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, एंड हु हैज़ नॉट क्लेम एनी रिफंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कोई रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आप पेपर के थ्रू भी ITR फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेजर जो चेंज हुए हैं इस साल, वो क्या क्या चेंज है ITR 1 में, जिसका नाम सहज है। तो देखते हैं ITR 1, तो सबसे पहला पॉइंट है कि 1 पेज का ITR बनाया गया है, सिंगल पेज, ठीक है। आप ऑफलाइन भरेंगे तो देख लेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा शो करके। सिंगल पेज का ITR है। ITR 1 सहज जिसका नाम है, कैन बी फाइल्ड बाई इंडिविजुअल के द्वारा ही फाइल किया जा सकता है, जिसका इनकम है अप टू 50 लाख फ्रॉम सैलरी या सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस इंटरेस्ट, तीनों मिलाकर आपको 50 लाख तक का इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं इन कंडीशन में, ठीक है। ITR किसके लिए क्लियर हो गया आपको? जिसका इनकम 50 लाख तक का है, सैलरी से ध्यान रखिएगा, सैलरी से, बिजनेस से नहीं, बिजनेस के लिए ITR 4 जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ सैलरी से, ITR 4 मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बिजनेस की यहाँ बात नहीं कर रहा है। ITR 1 बिजनेस के लिए है ही नहीं, ठीक है। सैलरी पर्सन प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस इंटरेस्ट, ठीक। कोड आधार, यहाँ पे आधार को कोड करना, एक्नॉलेजमेंट, या तो आपके पास आधार नहीं है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, उसको कोड करना। अभी ये थोड़ा सा डिवोट कर सकते हैं कि इस पर नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा जल्दी। अभी मैंडेटरी नहीं है, सीधी बात है इस साल के, लेकिन अगले साल के लिए ये मैंडेटरी हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं भी इस पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर आधार कोड करें, क्योंकि इससे आपका OTP आएगा और आपको आगे ये बहुत हेल्प करेगा। तो जरूर कोड करें, क्योंकि मैक्सिमम 99% लोगों के पास आधार है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर कोड करें। डिस्क्लोजर बैंक डिपॉजिट ऑफ मोर देन 2 लाख पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, यानी कि डिमोनेटाइजेशन के समय आपने जो भी कैश जमा कराया है 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको
कंपलसरी उसमें शो करना होगा। ITR में चेंज कर दिया गया है, एक अलग से नया कॉलम ऐड किया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एसेट लाइबिलिटी की जो ITR 1 में कॉलम होता था, शेड्यूल होता था, वो हटा दिया गया है इस साल से, ठीक है। ITR 1 से उसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, टेकन अप कर दिया गया है। हाँ, थोड़ा सा मैं अलग भी बात कर लेता हूँ। ITR 2, ITR 2A, ITR 3 को मर्ज करके नया नाम दे दिया गया है, मतलब मर्ज करके ITR 2 कर दिया गया है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर 3 ITR खत्म करके ITR 2 बनाया गया है, ठीक है। और ITR 4 को चेंज करके ITR 3 कर दिया गया है। और जो पुराना था, जो ITR 4S था, जिसको सुगम बोलते थे, ओ सॉरी वो सहज है, ये सुगम है। 4S जो सुगम है उसका नाम करके 4 कर दिया गया है, ITR 4 कर दिया गया, ठीक है। ITR 4 मेरा अगला सेशन में कवर होगा, क्योंकि अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ 2 ही यूटिलिटी अभी तक इशू कर रखा है, वैसे ITR सभी हो रखे हैं। अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट इन बैंक ड्यूरिंग 9/11/2016 आप अच्छी तरह से जानते हैं। 9 नवंबर 2016 टू 13 दिसंबर 2016 तक जो भी आपने कैश जमा किया है उसको आपको अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो कंपलसरी शो करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जो भी कैश जमा किया है ज़रूर शो करें। और न्यू सेक्शन एडेड इन ITR 1 में एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है इस साल से। उसका नाम है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्प्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जानते हैं कि एग्जम्प्ट होता है, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा की एग्जम्पशन होती है तो आपको उसको अंदर शो करना होगा सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब आते हैं लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए। अब मैं आपको कवर कराता हूँ। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, सबसे पहले चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, ठीक है। आइए, देन उसके बाद में ये इनकम टैक्स india.gov.in की वेबसाइट खुल गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करते ही आपको आप देख सकते हैं प्योर लाइव वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्म आया है, ITR 1, ITR 4। ITR 1 उनके लिए जो मैं आपको बताया 50 लाख की इनकम हो सकती है, सैलरी, प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी और एक घर से और अदर सोर्स की इनकम से। और ITR 4 प्रेजेंट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी तो पान की दुकान है, मेरी तो जलेबी की दुकान है, मेरी तो किराने की दुकान है, तो मुझे कौन सा ITR, मैं आपको सजेस्ट करूँगा ITR 4 भरो। और मैं आपको 4 का दिखाऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। वो अभी मैं यहाँ पर सैलरी एम्प्लॉय के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ। अब आइए, चूँकि ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ तो यहाँ से डाउनलोड करते हैं इसको। जावा यूटिलिटी बहुत बेस्ट होता है आपके सिस्टम में, इसके लिए जावा होना चाहिए। आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है, आप भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये जैसे ही डाउनलोड, अभी ये 2 सेकेंड में आपका डाउनलोड हो जाएगा। सेव कीजिए, अब ये आपका डाउनलोड हो रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक कंप्यूटेशन पे, एक ऐसा आपके जो भी इनकम है ना, आप उसको ओपन कर लीजिए। मतलब ये एक्सेल फॉर्मेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। इसको मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं शेयर कर रखा हूँ कुल मिला के। आप देख सकते हैं जैसे ये अश्विनी कुमार जी हैं, इनका पैन है, डेट ऑफ बर्थ है, एंड ये इनका इनकम है सैलरी से, और ये FD से इनकम कमा रहे हैं, ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, टोटल इनका ये हो गया। हाउस घर से इनका कोई इनकम नहीं है, ठीक है। और ये इन्होंने डिडक्शन ले रखा है, कुल मिलाकर टोटल इनका इनकम ये बन गया, ठीक है। और इस प्रकार इनका इनकम, टोटल इनकम एज पर स्लैब, ये यहाँ पर इनको 5 लाख नहीं मिलेगा क्योंकि इनका टोटल इनका 5 लाख यहाँ पे 0 मिलेगा। कुल मिला के ये फॉर्मेट मैं आपको फॉर्मेट ये शेयर कर रखा हूँ, आप इसकी सहायता से अपना रिटर्न भरिएगा। इसमें डेटा फिट कर देगा, इससे आसानी होगा आपको भरने में, ठीक है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये ITR जो डाउनलोड हुआ है इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे है, इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको अपने मेन फोल्डर में ले चलता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो ये जिप में होता है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए Shift F10 दबाते हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल कर देते हैं
और यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं और ये आपका एक्सट्रैक्ट बस हो गया। ये एक्सट्रैक्ट होता है। अब इसको आप क्लिक करके जावा के फॉर्मेट में ये ओपन होता है। ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, देख रहे हैं जावा का ये साइन है। आप इस पर 2 बार क्लिक कीजिए एंड ये ओपन हो जाएगा। अब ये ITR ओपन हो रहा है। आप चाहें तो अभी थोड़ी देर में ITR ओपन हो जाएगा। इसको कट कर हटा सकते हैं। अब ये ITR लोड हो रहा है और मैं आपको तब तक ये दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्मेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 35 नहीं था, सॉरी ये था 25,000 था। इसको मैं कर देता हूँ, इससे क्या होगा। और ये 5,40,000 नहीं था, 5,20,000 में कर देता हूँ, सॉरी, ताकि इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो इस साल जो आपको रिबेट है, जो अगर एक रिबेट का कंसेप्ट मैं अभी आपको समझाई देता हूँ, इसलिए यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, 5,10,000 कर दे रहा हूँ मैं, ताकि वो रिबेट का कंसेप्ट इसमें मैं इंक्लूड कर सकूँ। ठीक है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम यानी कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये टोटल इनकम 5 लाख से अगर कम है, ठीक है, 5 लाख से कम है, तो आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी में जब 5,000 रुपये की जो 87A के अंदर आती है रिलीफ मिलता है। ठीक है, कितना मिलेगा आपको? 5 लाख से कम है इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, तो आपको 5,000 रुपये का टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपको 5,000 रुपये कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, डेफिनेटली आप इसकी सहायता से देख सकते हैं। अब देखिए, ये कुल मिला के काम की बात करते हैं, थोड़ी सी मैं अब एक्टिव होता हूँ। कुल मिला के ये सीधी बात है, ITR ये खुल गया है जावा यूटिलिटी का, आप इसको ओके कीजिए। एंड अब इसके पास आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अगर आप ऑलरेडी, अगर देखो नए यूजर हैं तो सबसे पहले आपके लिए एक चीज़ मैं दिखाई देता हूँ। अगर आप नए यूजर हैं, एकदम प्योर नए, फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो इनकम टैक्स की साइट पे जाकर, मेरा रजिस्ट्रेशन का अलग एक सेशन में बना रखा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा कवर जरूर करूँगा ताकि आपको ईजी हो। तो देखो, आप इनकम टैक्स की साइट पे जाओ, आप अपना पैन नंबर के साथ रजिस्टर योरसेल्फ में करो। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे करते हैं। इंडिविजुअल हो, आप यहाँ पर क्लिक करो, नेक्स्ट करो, ठीक है। आप अपना पैन नंबर डालो, सरनेम डालो, अपना नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, कंटिन्यू करो। कुछ सेक्रेट क्वेश्चन पूछेगा, उसको कंप्लीट करो और देन ओके कर दो। उसके बाद आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर OTP जाता है, उस पर ईमेल आईडी वाला पर लिंक पर क्लिक करो, मोबाइल पर जो OTP गया है उस पर उसमें एंटर करो और सक्सेसफुल हो जाएगा। देन आपके पास जो भी अपना ईमेल आईडी आप उसके बाद इस पर जाएंगे और इसको लॉगिन कर सकते हैं, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम यूजर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अपना ID डालेंगे, ठीक है, पासवर्ड डालेंगे, जो भी अपना ID पासवर्ड बनाया, और ये इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछता है और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। आप जब ये लॉगिन करेंगे तभी आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखो, रिटर्न डायरेक्ट आप लॉगिन करके भी भर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इशू नहीं है तो, और ऑफलाइन के माध्यम से भी भर सकते हैं। ऑफलाइन इसको नहीं कर सकते, ऑफलाइन एक्चुअली में होता है, आप पेपर, मतलब पेपर से भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली में ऑनलाइन ही है। मैं इस बस एक यूटिलिटी की आप यहाँ पर हेल्प ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये जावा यूटिलिटी बहुत अच्छा है, और मेरा जो मैं जो भर रहा हूँ यहाँ पर प्रीफिल कर सकते हैं। प्रीफिल का एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप अगर आप एग्जिस्टिंग ऑलरेडी रजिस्टर है तो आप अपना लॉगिन आईडी, वही लॉगिन आईडी जो इनकम टैक्स की साइट पे है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और पूरा का पूरा ये जो कॉलम है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ से बहुत छोटा ITR है, जैसे कि आपका यहाँ पे पैन, नाम, एड्रेस, ये सब ऑटोमेटिक भरा आ जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये टैक्स डिटेल है, आपका जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ रहेगा, आपका जो एम्प्लॉयर है, जो फॉर्म 16 की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका दिया होगा, जो उस या ये कहेंगे 26A में जितने भी आपको टैक्स जो TDS जो कटा होगा, या टैक्स जितना भी आप 26A में आपका जो शो कर रहा होगा, पूरा का पूरा ये भर का ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको प्री फिल कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं कर लेता हूँ इनको प्री फिल। अब देखो, इसका यूज़र ID पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, मेरे केस में यूज़र ID यही है, तो मैं इसको डाल देता हूँ। और पासवर्ड आप भी अपना अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी है पासवर्ड डाल दो। एंड मैं भी यहाँ पर डाल दिया पासवर्ड। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ प्रैक्टिकली, लाइव भी दिखा रहा हूँ साथ साथ, यहाँ पर डालो, और ये भी प्रैक्टिकली चल रहा है। अब क्वेश्चन ये यहाँ पूछ रहा है कि आप जो ये डेटा है जो इसमें प्रीफिल करना चाहते हैं वो कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं। 3 कॉलम देता है, आप पैन में जो भी इन्फॉर्मेशन भरा है वहाँ से, या प्रीवियस ITR अगर भरे हैं वहाँ से। तो आप
बेटर रहेगा कि आप प्रीवियस ITR करो। इससे क्या होगा कि प्रीवियस ITR का डेटा से उठाएगा जो कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसको प्रीफिल करो सही, अगर ये आप सब कुछ सही भरे होंगे तो आपका नाम पैन ऑटोमेटिक कैचअप कर लेगा। देखो ये सक्सेसफुल हो गया, कह रहा है कि मैं आपका नाम इन्फॉर्मेशन सब कुछ टैक्स मैक्स सब उठा लिया हूँ। आप देख सकते हैं, जी हाँ, नाम पैन आ चुका है ये सब। अब कहेंगे आप बाकी चीज़ें नहीं आई हैं, तो कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आ ही जाए, तो आप यहाँ बाकी चीज़ें भर लो, कोई बात नहीं, भर लेते हैं, ठीक है। उनका मैं ईमेल ID भर दिया, मोबाइल नंबर भर देते हैं, ठीक, एड्रेस भर दो। कुल मिलाकर आप इसमें अपना एड्रेस भर दो, ठीक है। ये होता क्या है कि कभी कभी ज़रूरत भी पड़ती है, कभी कभी नहीं भी ज़रूरत पड़ती है, तो डिपेंड अपॉन इशू। दिल्ली, स्टेट दिल्ली, आपका जो भी स्टेट हो, यूपी, हरियाणा, मुंबई, कलकत्ता, जो भी आपका स्टेट, मतलब पश्चिम बंगाल, जो भी स्टेट हो उसमें भर दो, अपना एड्रेस टूना के भर दो, ये ठीक है। आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दो, ठीक। अब काम कीजिए, ये तो एड्रेस की बात है, ऑटोमेटिक भी आ जाती है, कभी कभी नहीं भी आता है, डिपेंड अपॉन आपका पैन में कितना डेटा अवेलेबल है। अब काम की बात है, आप किस टाइप एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, तब PSU में काम करते हो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, दो चीज़ें। जैसे कि जो लोग होते हैं जैसे कि मिलिट्री वाले हो गए हैं, ठीक है, तो जो फोर्स में होते हैं वो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, यहाँ पे हो गया PSU अलग चीज़ है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यूनिट जिसको बोलते हैं। अदर्स, अगर आप अदर में काम कर, अदर में अगर आप कहीं नहीं काम करते, नॉट अप्लीकेबल कर दो, तो मैं यहाँ पे अदर कर देता हूँ, ठीक है। आप अदर में एम्प्लॉय में काम करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेसिडेंट हो तो यहाँ रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट तो नॉन रेसिडेंट सेलेक्ट करो। ये रिटर्न भर रहे हैं हम लोग एकदम अभी जस्ट ताज़ा भर रहे हैं, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं, यानी कि जो ड्यू डेट मैं आपको बताया था 30 सितंबर, ये ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं। और नीचे कह रहा है कि 5 में आप नहीं आते हैं, कुछ स्टेट के लिए है आप नहीं आते हैं, ठीक है। और बस यहाँ पर इतना ही आपको भरना है। और आधार में आपको बता दूँ कि यहाँ पर है, तो आप अपना आधार जरूर भर दो, या आपको बाद में भी भर सकते हो, ठीक है। वैसे मैंडेटरी नहीं है, आपको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं आगे इनकम डिटेल में। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो कि इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर हेड बना हुआ है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आप, अगर आपके पास पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी से टोटल जो सैलरी है, जैसे कि इस बंदे का जो सैलरी यहाँ पर 5,10,000 है, मैं इसको कॉपी करके सीधे यहाँ पर चिपका लेता हूँ, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास घर है तो सेलेक्ट करो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपने रेंट पे उठा रखा तो रेंट पे। इस बंदे का घर तो है लेकिन उसमें खुद रहता है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब उसमें खुद रहता है, इसलिए उसका इनकम घर से कुछ नहीं होता है, ठीक है, उसमें रेंट नहीं है। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट पर भी दे रखे हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और रेंट इनकम इसमें आप दिखाएंगे, ठीक है। अदर सोर्स में कह रहा है कि अदर सोर्स में देखो, ये बंदा इंटरेस्ट कमा रहा है, FD भी करा रखा है, उसे 25,000, और ये टोटल 30,460, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसमें चिपका देता हूँ, और ये इसका इनकम रहा हुआ टोटल 5,40,460 इसका इनकम बन गया। और ये इसने खूब अपना बढ़िया LIC कराया है, बढ़िया बंदा जागरूक है, LIC करा रखा है। ATC में LIC जानते हैं, NPS ATC में ये सब कवर होते हैं। ATT में आपका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छी बात है, करा रखा है। TTA है, TTA मैं आपको समझा देता हूँ। TTA क्या होता है कि जो भी आपने सेविंग बैंक, जो भी आपका सेविंग अकाउंट में, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है ना, उसके ऊपर 10,000 तक का इंटरेस्ट अगर आता है तो वो एग्जम्प्ट होता है। तो इसका देखो सेविंग में जो इनकम हो रखी है वो 5,460 है, तो मैं इसको एग्जम्प्ट कर देता हूँ इसमें TTA में। और टोटल डिडक्शन इस प्रकार इसका 67,460 हो गया। और टोटल ना लेकर मुझे सेक्शन वाइज इसको फिल करना है। ATC में कितना है, मैं यहाँ पर और भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते चलता हूँ। देखो जैसे कि जो मिलिट्री वाले हैं तो उनको, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनके केस में क्या होता है, NPS जो सीधे कहें जो 1 अप्रैल 2004 से जो, या उसके बाद जो लोग ज्वाइन किए हैं, तो वो NPS एक स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, काफ़ी अच्छी स्कीम है, आप लोग इसको ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं लिया है, जिन्होंने ले रखा है वो अलग से उनको 50,000 का डिडक्शन मिलता है 80 CCD में, CCD 1
1B एंड 2 ये उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर मैं स्पेशली इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 80CC-D2 एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है मैक्सिमम अप टू 10% आप बेसिक प्लस DA का आप यहाँ पे डिडक्शन ओवर एंड एबव 2 लाख के कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत जिन्होंने NPS ले रखा है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 50,000 डेढ़ लाख तो 80C हो जाएगा 80CC-D1 में, और ये B मिलाकर 1B मिलाकर आपको 50,000 एंड यानी कि 2 लाख हो गया। और ओवर एंड एबव 10% अब इसमें भी आप डाल सकते हो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के नाम से, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, अगर आप है तो आप इसमें फिट कर सकते हैं। 80D में आपको अच्छी तरह से जानते हैं 25,000, ये आप देख रहे हैं 25,000 इंडिविजुअल केस में, सीनियर सिटीजन के केस में 30,000 यानी कि मैक्सिमम 50,000 आप क्लेम कर सकते हो, या आप 55,000 भी आप क्लेम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 5,000 जो हो सकता है आप एज अ कैश के रूप में आप क्लेम कर सकते हो हेल्थ के रूप में, हेल्थ इंश्योरेंस। तो 80D में ये आपका 80D है, मैं यहाँ पर पेश कर दूँ 12,000 उसमें 80D ले लिया। और उसके बाद TTA बचा मेरा, TTA जो है वो जो अमाउंट है मैं इसमें TTA में डाल देता हूँ। ये रहा TTA आपका, ठीक। टोटल डिडक्शन आप देख सकते हैं, ये सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड होकर ये आ गया आपका टोटल। देख रहे हैं आप, जो मैं कह रहा था 4,73,000 आपका टोटल इनकम बना, ठीक है। अब देखो 5 लाख से कम है, इसलिए आपका 87A में डिडक्शन है टैक्स से अंडर, आपको डिडक्शन कैसे रिबेट कहते हैं, तो छूट जो है वो 5,000 का आपका टैक्स में मिल गया। और सिर्फ इसने टैक्स अभी तक नहीं जमा कराया है, ठीक है। तो आपको अगर जितनी भी लायबिलिटी है आपको पहले टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अगर करा रखा है तो आपका टैक्स ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ उठ कर आ जाएगा, जीरो होगा तो जीरो होगा। अगर नहीं करा रखा है तो आपको जो फाइनल टैक्स बनता है विद इंटरेस्ट के साथ 18,892, इसके केस में बात कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने, मैं मान कर चला हूँ कि ये अभी तक कोई भी टैक्स या TDS इसका डिपार्टमेंट ने नहीं काटा है, जहाँ से ये सैलरी पाया है। वैसे उसको काटना बनता है, लाइबिलिटी बनती है उसकी, लेकिन उसने काटा तो है लेकिन गलत अकाउंट में जमा कर दिया है। क्वेश्चन डाउट नहीं है, इसका इशू है, इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो वो उसको रेक्टिफाई जैसे ही कर देगा, उसने एप्लीकेशन दे रखा है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करेगा। और फिलहाल आप यहाँ पे उसको भर कर, ठीक है, आप उसको जैसे भर देंगे तो जो भी BSR कोड होगा, चालान नंबर होगा, जैसे कि आपने BSR कोड डाल दिया, चालान नंबर 0001 डाल दिया, सॉरी ये डेट हो गया, मान लो आपने आज के डेट में उसका चालान है, और आप सॉरी एडवांस टैक्स तो पे नहीं करोगे ना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स यही है, ठीक है। चालान सीरियल नंबर आपने यहाँ पर डाल दिया, और आपने जो टैक्स आ रहा था आपने मान के चलता हूँ मैं यहाँ पर पेड करा दिया, ठीक है। कितना टैक्स था, जो टोटल टैक्स आ रहा था आपका, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जमा करिए, 18,892 आ रहा है ना, 18,900 कर देते हैं, ठीक है। आपने 18,900 का जमा कर दिया, कितना कर दिया 18,900। अब देख सकते हैं कि आपका जो टैक्स जो है यहाँ पे अब नील आ जाएगा। ये देखो, ये कॉलम है टैक्स पेड और नॉट पेड, ये देख लीजिए अच्छी तरह से। आपका जो रिफंड आपका 10 रुपये का बन गया, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा लायबिलिटी, ये सबको ऑटोमेटिक आता है, इसमें आपको कोई, जो मैं मेजर बात कर रहा था कि अगर आपका 2.5 लाख से ज़्यादा का क्या है कैपिटल गेन है, तो ये देखो 1038 सेक्शन जो है 1034, ये दो आपके नए नए सेक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको सेव करने पड़ेंगे, ठीक। इस सेक्शन में 1034 और बाकी एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके रिकॉर्डिंग आप कंप्यूट कर लीजिए। कुल मिला के उसके बाद मेन जो मेजर बात है कि आप जो इस साल जो चेंजेज आए हैं वो ये रहा, आप अपना IFSC कोड यहाँ पर डालो, बैंक नाम ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर बढ़िया से देख कर डालो, एंड देन अदर बैंक है तो यहाँ पर भी उसको एक्सप्लेन करो, और आपके पास ये 2 लाख से ज़्यादा है तो इसके अंदर आप शो कर दो, ठीक। और यहाँ पे नाम, अपने फादर्स का नाम, प्लेस, और ये पैन ऑटोमेटिक हो गया। बस इतना ही है ये ITR फॉर्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलायबल। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है, और जो भी एरर होगा सेव करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंस इसमें एरर इसलिए आएगा क्योंकि बहुत सारे कॉलम मैंने भरा नहीं है। देखो कह रहा है कि 6 एरर है। क्या क्या एरर है, IFSC कोड, क्योंकि मैं अभी भरा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ आपको, बैंक अकाउंट नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं नहीं भर रहा हूँ। एंड प्लीज़ एंटर। आपने अगर ज़्यादा अगर है आपको भरना तो है ही कुछ ना कुछ। चलो मैं भर देता हूँ। मान लो मैंने 1,50,000 रुपये मैंने जमा कराया था, ठीक है, मैंने भर दिया, ये गायब हो गया। फादर्स नेम मैं यहाँ पे श्याम जी उनका नाम है, मैंने भर दिया। और ये 4 पॉइंट दिल्ली से रिटर्न भर रहे हैं, दिल्ली मैंने भर दिया, ठीक है। केवल गिनती के 3 है, जैसे भरेंगे ये, उसके बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे तो ये XML में जनरेट होगा, ठीक है, एक XML में ये जनरेट होगा। आप उसको जनरेट करने के बाद आप क्या करेंगे, वो जब जनरेट हो जाएगा तो तब आप जाएंगे कहाँ पे, आप जाएंगे इस पे, आप अपने अकाउंट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो XML है, लॉगिन करने के बाद जाएंगे ITR अपलोड योर रिटर्न, अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन करके, ठीक है, अपलोड योर इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर अपना 17-18 फाइनेंस। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे जो आपने ये जो जनरेट किया है इस यूटिलिटी के माध्यम से, जिसको बोलते हैं XML, वहाँ पर क्लिक करेंगे और XML को अपलोड कर देंगे और फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपसे पूछेगा वेरिफिकेशन के लिए, आप कंटिन्यू करेंगे विद आधार कार्ड या EB। आप देखो होता क्या है कि जब आप सबमिट कर देते हैं तो आपको इसके एक्नॉलेजमेंट, जिसको बोलते हैं ITR V, डिपार्टमेंट के पास सेंड करना होता है। या तो आप डिपार्टमेंट के पास उसको सेंड कर दो, ठीक है, उसको डाउनलोड करके स्पीड पोस्ट करा दो, या 120 दिन के अंदर जमा कराना होता है। या गवर्नमेंट ने जब सुविधा दे रही है आधार कार्ड से उसको लिंक कर दो, OTP आपके आएगा, OTP से वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ भी, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा ITR कंप्लीट होता है यहाँ पे। दोस्तों एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी तरह से मैं नहीं कर सकता कि मैं आपको लाइव दिखाया, क्योंकि कुछ ड्यू टू सम कॉन्फिडेंशियल मैं 100% डेटा को नहीं शो कर सकता, इसीलिए। लेकिन कोई भी इशू हो तो आप बेशक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इससे रिगार्डिंग जो भी इशू है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। अरे यार क्या हुआ?